इसे ध्यान रखो। फलैर्नानाविधैरर्घ्यं प्रदातव्यं च तत्र वै नारिकेले, नारिकेल, नारियल, नींबू, बिजोरा, नारंगी, केला और कटहल और बिल्व फल, ये माँ भगवती के प्रसाद के लिए, भोग लगाने के लिए विशेष फल। नारियल, नींबू, कटहल, केला, नारंगी, संतरा। प्यार से बोलो जय माता दी। हवन यदि मां भगवती का करना है तो हवन कार्य के लिए कुंड का निर्माण कैसे हो, इस ग्रंथ में वह भी बताया। होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम स्फांडिलं वा प्रकर्तव्यम त्रिकोणम मानता शुभम। माँ भगवती के अनुष्ठान के लिए, हवन के लिए जो कुंड निर्माण होना चाहिए वो त्रिकोणाकार होना चाहिए, जिसके 3 कोने। ऐसे यज्ञ स्थली का निर्माण करना चाहिए जिसमें लाल मिट्टी और श्वेत मिट्टी का प्रयोग हो और गौ माता के गोबर से वह मिश्रित मिट्टी हो, उसका लेपन करना चाहिए। नित्य भूमि में शयन करना चाहिए और कुमारी कन्या का पूजन करना चाहिए, और कुमारी कन्या का पूजन करके उसको द्रव्य दान करना चाहिए। यहां तो लिखा है कि प्रतिदिन कम से कम 1 कन्या का पूजन होना ही चाहिए। कन्या की अवस्था कितनी हो, बोले 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्या है। प्यार से बोलो जय माता दी। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो जय माता दी। कितने वर्ष की कन्या का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह भी विस्तार पूर्वक इस ग्रंथ में वर्णन है। 1 वर्ष की कन्या का पूजन का विधान नहीं है। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमाज्ञा तु भोगानां गंधादीनां च बालिका। 1 वर्ष से छोटी जो कन्या बालिका है उसका पूजन देवी पूजन में, कन्या पूजन में उसका निषेध बताया गया। कुमारी का पूजन करना चाहिए। कुमारिका तुसा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिहा। 2 वर्ष की जो कन्या होती है वो कुमारिका होती है, उस कन्या को कुमारी का संज्ञा दी गई है। 3 वर्ष की जो बालिका बेटी होती है उसे त्रिमूर्ति कहा गया है, वह त्रिमूर्ति नाम की कन्या है। 4 वर्ष की जो कन्या है वह कल्याणी है, उसे कल्याणी की संज्ञा दी गई है। और रोहिणी 5 वर्षाच 6 वर्षा कालिका स्मृता। 5 वर्ष की जो अवस्था वाली बालिका है उसको रोहिणी देवी के रूप में पूजन करना है। 6 वर्षा तो कालिका, 6 वर्ष की जो कन्या का पूजन का विधान है वो साक्षात कालिका है, कालिका के भाव से उस कन्या का पूजन करना चाहिए। 9 वर्षा भवेत दुर्गा सुभद्रा 10 वर्षिका। 9 वर्ष की जो कन्या है वह साक्षात चंडिका 7 वर्षाच 8 वर्षाच सांभवी। 7 वर्ष की जो कन्या है उस चंडिका का रूप मानी गई। 8 वर्ष की जो बालिका है उसको सांभवी कहा गया। और 9 वर्षा भवेत दुर्गा, 9 वर्ष की जो कन्या है वह साक्षात दुर्गा है। प्यार से बोलो जय माता दी। इस प्रकार से प्रतिदिन से 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। विधान तो यह है कि प्रतिपदा के दिन 1 कन्या का पूजन हो, द्वितीया के दिन 2 कन्याओं का पूजन हो, तृतीया के दिन 3 कन्याओं का पूजन हो, चतुर्थी के दिन 4 कन्याओं का पूजन हो, पंचमी के दिन 5 कन्याओं का पूजन हो, षष्ठी के दिन 6 कन्या, सप्तमी के दिन 7, अष्टमी के दिन 8 और नवमी के दिन 9।
ऐसे मिलाकर के कुल 45 कन्याओं का पूजन हो जाता है। घर में जाके कैलकुलेशन कर लेना बैठा, प्यार से बोलो जय माता। अब कहें महाराज इतनी कन्या कहां से मिलेंगी, तो कम से कम 9 कन्याओं का पूजन कर लो। और 9 कन्या भी यदि ना मिले तो 5 कन्याओं का पूजन कर लो। और 5 कन्या भी यदि जिस गांव में ना मिले तो वह गांव नहीं है, वह कैसा गांव, वह कैसा नगर, वह कैसा शहर, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में 5 वर्ष की 5 बालिका भी ना मिले, 5 कन्या भी कन्या पूजन के नाम लिए ना मिले, वह तो घर घर नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि जो माताएं, ध्यान से सुनो, जो माताएं अपनी गर्भ में गर्भस्थ शिशु कन्या की जो हत्या करवाता है उसे कन्या पूजन का फल नहीं मिलता। हम तो नवरात्रि के लिए महाराज कन्या पूजन के लिए कन्या को ढूंढते फिरते, बेटी मिल जाए। जितना पाप ब्रह्म हत्या से प्राप्त होता है उससे दुगना पाप गर्भपात करने वाले को प्राप्त होता है। यत् पापम ब्रह्म हत्यायाम दुगुणम गर्भपात में, इसका कोई प्रायश्चित नहीं बताया है शास्त्रों में। इस पाप का अधिकारी तो सबसे पहला अधिकारी वह मां है जिसने अपने गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ कन्या का वध करवाया, हत्या करवाई। जिस प्रकार हम बेटे से प्रेम करते हैं उसी प्रकार बेटियों से प्रेम करें। बेटियां भी इस देश की धरोहर है। बेटी रहेंगी तो ये जगत रहेगा, संसार रहेगा। बेटा तो हर कोई चाहता है महाराज, पर बेटी कोई नहीं चाहता। अरे बेटी नहीं चाहोगे तो पुत्र वधू कहां से लाओगे, बहू कहां से लाओगे। बेटियों के नाम से आजकल महाराज हमारी माताओं का बड़ा मुंह बिगड़ जाता है। यदि कान में सुन ले कि क्या हुआ, बोले बिटिया, फिर देखो महाराज बेटी की रक्षा करो। प्यार से बोलो जय माता दी। कुमारी का पूजन करने से, जो 2 वर्ष की बालिका है उसका पूजन करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है, शत्रु का क्षय होता है और बल की वृद्धि होती है। जो जीवन में बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, जो बड़े कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं, बहुत दवाइयां, बहुत डॉक्टरी ट्रीटमेंट करने के बाद भी कोई आराम नहीं लग रहा महाराज, कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो उसे कुमारी का पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की बालिका का पूजन करना चाहिए। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से धन धान्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। जो व्यापारी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो व्यापार करते हैं और मुनाफा नहीं होता, और जो YouTube और Facebook के माध्यम से इस कथा को अपने घर में बैठ करके सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगा करके सुने कि व्यापार करने के बाद भी, बिजनेस करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी यदि मुनाफा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, वर्षों बीत गए महाराज, विवाह के, शादी के, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, तो उन्हें 3 वर्ष की जो बालिका है, त्रिमूर्ति नाम की जिसकी संज्ञा है, उस बेटी का पूजन करना चाहिए। जो विद्या में कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और महाराज जब परीक्षा का समय निकट आता है, एग्जाम का समय निकट आता है, तो विस्मरण हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जीवन में जो बालक रह रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उन बालकों से मेरा निवेदन है कि उनको 4 वर्ष की जो बालिका है, जिसको कल्याणी नाम से संज्ञा दी गई है, उसका पूजन करना।
कालिका शत्रुनाशार्थं पूजये भक्ति पूर्वकम् ऐश्वर्य धन कामश्च चंडिका परिपूजये। जो शत्रुओं से परेशान है, जो घर में रह करके भी भयाक्रांत रहते हैं, भयभीत रहते हैं, हमेशा जिन्हें डर बना रहता है, भय बना रहता है, कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमेशा भयभीत रहते हैं, ऐसे भक्त को शत्रु का दमन करने वाली 6 वर्ष की यानी 6 वर्ष की जो बेटी है, जिसको कालिका की संज्ञा दी गई है, उस बेटी का पूजन करने का विधान है। 7 वर्ष की जो है कन्या, उसको चंडिका का स्वरूप माना गया। जो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चंडिका का पूजन करना चाहिए, यानी 7 वर्ष की बालिका का पूजन करना चाहिए। पूजिए सांभवी नित्यम सा नृप सम्मोहनाय च। जो चाहते हैं कि हमारी आज्ञा में हमारे बेटे चले, हमारी आज्ञा के अनुसार हमारी पत्नी चले, जिन लोगों की बात कोई सुनता नहीं, प्यारे से बोलो जय माता। वो यदि चाहे कि हमारी बातों को लोग माने, हमारी सुने, हमें हमारा सम्मान करें, तो ऐसे साधक को सांभवी का पूजन करना चाहिए। और रोहिणी रोग नाशाय, 5 वर्ष की जो बालिका रोहिणी है वो रोग को नाश करने वाली है। 9 वर्षा भवे दुर्गा, 9 वर्ष की जो बालिका उसको दुर्गा की संज्ञा दी गई है। ये समस्त मनोकामनाओं को मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार से 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की बालिका का पूजन करने का विधान। अस्तु 11 वर्ष, 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन का विधान है। प्यार से बोलो जय माता दी। यहां पर सभी वर्णों की कन्याओं का पूजन का विधान बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा है कनिष्ठ वर्ण, जिसे चतुर्थ वर्ण भी कहते हैं। ब्राह्मण की कन्या भी पूजनी है, वैश्य की कन्या भी पूजनी है, क्षत्रिय की कन्या भी पूजन के योग्य है और चतुर्थ वर्ण की कन्या का भी पूजन करने का विधान देवी भागवत में। ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजा। ब्राह्मण की कन्या का पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ करने के बाद भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे साधक को ब्राह्मण की बेटी का पूजन करना चाहिए। जिनका महाराज कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, वर्षों बीत गए, कोई समाधान नहीं हो पा रहा, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, ऐसे साधक को क्षत्रिय की बेटी का पूजन करना चाहिए। जो राजनीतिक पद प्राप्त करना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, कोई ऊंचे पद की लालसा जिनके मन में है, उन्हें क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जो चाहते हैं कि महाराज हमारे जीवन में बहुत धन धान्य हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, कुबेर के समान संपत्ति हो जावे, तो ऐसे साधक को वैश्य की कन्या का पूजन करना चाहिए। और चतुर्थ वर्ण की कन्या का पूजन करने से वह कुलों में श्रेष्ठ होता है, उसे सब जगह प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है। यहाँ पर लिखा है कि अष्टमी के दिन विशेष पूजा का विधान है। नवरात्रि में तो ये 9 दिन पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए,
मंत्रों के द्वारा पूजन करना चाहिए, पर अष्टमी को विशेष रूप से मां भगवती की आराधना का विधान है। अष्टम्या च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। अष्टमी को ही क्यों मां भगवती के पूजन की विधि बताई गई है, विशेष फल बताया गया है? क्योंकि इसी अष्टमी के दिन दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में माता सती ने देह का परित्याग किया था, और उस यज्ञ कुंड से भगवती एक छोटी सी कन्या बालिका के रूप में, काली के रूप में प्रकट हुई थी। पुराष्टाम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटवी सहा। अनेक योगिनियों के साथ स्वयं भद्रकाली उस दक्ष के यज्ञ से प्रकट हुई। इसलिए अष्टमी का पूजन का बहुत बड़ा विधान है। इस प्रकार से मां भगवती को सबसे अधिक प्रिय है बिल्व पत्र। नवरात्रि के पूजन में बिल्व पत्र बहुत जरूरी है। और बिल्व पत्री भी कैसी हो? बोले जो कोमल हो, जिसके बड़ी बड़ी डंडी ना हो। आजकल हम देखते लोग तोड़ के लाते वृक्षों से, महाराज बड़ी बड़ी बिल्व पत्री जो है शिव जी के ऊपर रख देते, जो ज्यादा छोटी भी ना हो ज्यादा बड़ी भी ना हो, एकदम मध्यम साइज की हो, ऐसी बिलपत्री जो 3 पत्ते वाली हो, और उसमें रक्त चंदन सम्मिश्री कोमलई बिल्व पत्रकई भवानी पूजितायेन सा भवे नृपति चितौ। इस प्रकार से जो जगदम्बा का पूजन करता है, मां भगवती उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। रक्त चंदन होता है, रक्त चंदन मां को अत्यधिक प्रिय है। उस रक्त चंदन से महाराज उस बिलपत्री में 3 पत्तों में ऐंग, एक पत्ती में ऐंग, दूसरी पत्ती में रींग, तीसरी पत्ती में क्लीम, ये माता का नवाण मंत्र, बीज मंत्र लिख करके मां भगवती को समर्पित करना चाहिए। ओम दुर्गाए बिल्वपत्राणिम समर्पयामि। मंत्र नहीं आता हो तो बस इस प्रकार से। और देखो हर चीज चढ़ाने की एक विधि होती है। पूजा में इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा कार्य में ये उंगली का निषेध बताया गया है। आजकल हवन भी करते, लोगों को पता नहीं रहता, ऐसा उठाते महाराज, ऐसा डालते, ऐसा ना, मृगी मुद्रा के द्वारा, ये मृगी मुद्रा है, इसे मृगी मुद्रा कहते हैं। इस मृगी मुद्रा के द्वारा यज्ञ स्थली में आहुति छोड़े और बिल्व पत्र आदि चढ़ाना हो तो इस प्रकार से बढ़ाते, ऐसा ऐसा, इस विधि से। ऐसा नहीं कि ऐसा आपने पकड़ लिया इस प्रकार से और ऐसा पकड़ के, ना, इस प्रकार से। पुष्प भी यदि चढ़ाना हो तो इस प्रकार से। ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम बिल्वपत्राणि समर्पयामि। 1000 बिल्वपत्री हो, 108 बिल्वपत्र हो, 51 बिल्वपत्र हो। और यदि आपको नवाण मंत्र यदि याद है, जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऐंग नमः, ओम ऐंग नमः। जो धन धान्य प्राप्त करना चाहते हैं ओम ह्रीम नमः। ऐसे ओम ऐंग ह्रीम क्लीम च मां भगवती की अर्चा करना चाहिए। क्योंकि पूर्व काल में स्वयं भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने भी नवरात्रि का व्रत को किया। व्रत में व्रत का विधान बताया कि व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। ध्यान से सुनना। व्रत की पहली विधि है उपवास।